दोस्तों, मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीपीएसईटी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित और बढ़ाने के लिए सीपीयू के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जीपीयू का प्रयोग किया जाता है, यानी ग्राफिक्स के कार्य को प्रदर्शन और व्यवस्थित बढ़ाने के लिए सीपीयू के साथ जीपीयू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता? कीबोर्ड डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट यानी आईसी को विकसित किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एमआईसीआर का अर्थ क्या है? एमआईसीआर का अर्थ है मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है? डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा है जो बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघटक प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है और इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एलसीडी का क्या अर्थ होता है? एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक है? साउंड कार्ड, यानी निम्न में से कंप्यूटर की ध्वनि को संचालन करने के लिए साउंड कार्ड उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मतलब व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात की जाए तो ओपन सोर्स यानी खुला सॉफ्टवेयर जो है लिनक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 जीबी क्या होता है? 1 जीबी 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर और इसके डाटा को हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है? एंटीवायरस, यानी यदि सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में कोई डाटा या हानिकारक खतरों से पता लगाने का जो कार्य करती है वो एंटीवायरस है जो उन चीज़ों को हटाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है? मार्शमैलो यूनिक्स फ्लेवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस विंडोज कमांड का उपयोग एक हार्ड ड्राइव के विभाजन के लिए किया जाता है? तो निम्न में से विंडोज कमांड का उपयोग हार्ड ड्राइव में डिस्क पार्ट के लिए विभाजन के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है? तो डाटा स्टोर जो होता है कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है, यानी 0 और 1 के रूप में डाटा स्टोर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता है? तो हाई फाई का उपयोग डाटा ट्रांसफर करने में उपयोग नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? Alt प्लस F4, यानी कोई भी एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम यदि बंद करना है आपको तो Alt प्लस F4 बटन दबाने से वो कंप्यूटर में बंद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? HDMI का उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कंप्यूटर चालू होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो BIOS करता है, यानी BIOS एक बैटरी है जो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर पावर बैकअप शब्दावली में UPS का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर पावर बैकअप शब्दावली में UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से विंडो OS में लॉग ऑफ विकल्प में से संबंधित तथ्य क्या है? मौजूद उपयोगकर्ता की सभी एप्लीकेशन को बंद करता है और कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के डाटा को चुराने के इरादे से अवैध रूप से कंप्यूटर को एक्सेस प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? हैकर। यानी जब भी कोई डाटा चुराता है तो उसे हैकर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब कंप्यूटर को बंद स्टेट से चालू किया जाता है? यानी बंद स्टेट से चालू का प्रयोग कोल्ड बूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किस तालिका या टेबल का उपयोग फाइलों को से संबंधित जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है? फाइल एलोकेशन टेबल स्टोर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईपी एड्रेस में संक्षेप में आईपी एड्रेस किसे संदर्भित करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट शब्दावली में शब्द W3C का क्या अर्थ है? W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिवर्णी शब्द डॉस का क्या मतलब है? परिवर्णी शब्द डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में एनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है? सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है? पिक्सेल, यानी सबसे छोटी रेजोल्यूशन जो होती है वो पिक्सल ही होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है? फर्मवेयर एक ऐसा है जो मालवेयर नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंडो OS में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग एप्लीकेशन की रजिस्ट्री खोल के एंट्री को सर्च करने, जोड़ने और एडिट करने के लिए किया जाता है? रेज डिट ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडो OS में उपयोगकर्ता को सिस्टम की तारीख और समय को बदलने से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करके आवश्यक विशेषाधिकार को सेट किया जाता है? तो स्थानीय सिक्योरिटी नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विभिन्न स्तरों पर संबंधित टेक्स्ट पर
हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड 2010 टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? .dotx होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। MS वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए व्यक्तिगत लेटर और प्री एड्रेस एनवेलप या मेलिंग लेबल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल मर्ज कहते हैं। यानी जब भी MS वर्ल्ड में मेल करने की बात आती है तो मेल मर्ज का ही प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS वर्ल्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके? बुक मार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS वर्ल्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो डायग्राम या किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है और जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैप्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाइंडिंग के लिए पेपर के हिस्से को उपयोगी बनाने के लिए पेज लेआउट में शामिल किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS एक्सेल में चयनित सेल्स में चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है? F11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल D1 से शुरू करके F5 तक सेल्स चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण ठीक होगा? D1 और F5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS वर्ल्ड में कमांड कंट्रोल प्लस के किस लिए उपयोग किया जाता है? हाइपर लिंक बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS वर्ल्ड में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक स्थान की फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर। यानी यदि आपने जिसमें आपने कलर या डिजाइन आपने जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है उसे आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करके आप जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वह उस फॉर्मेट के रूप में ले लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ल्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है? वर्ल्ड आर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली हुई विंडो और वर्कबुक में के मौजूदा लेआउट को याद रखती है उसे क्या कहते हैं? वर्क स्पेस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फार्मूला के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके हम केवल सेल के फार्मूले न की वैल्यू को पेस्ट करके सकते हैं? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है? $D$8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी फार्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर का निशान होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं तो इक्वल दबाना बहुत जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गुड डैडी, क्योंकि ऐसा कोई सर्च इंजन बना ही नहीं है। गूगल, बिंग, याहू ये सभी सर्च इंजन हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन और ब्राउजिंग के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़ी संख्या में आकरण और अवांछित ईमेल भेजने को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। तो चलिए आपको जानकारी कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।